हरे कृष्णा। हम भगवत गीता से सुखी जीवन जीने के 18 सूत्र सीख रहे हैं। तो हमने कल के सूत्र में सीखा कि हमारी इच्छाओं को दबाना नहीं है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो आज का हमारा तीसरा सूत्र है कि निस्वार्थ रहेंगे तो ही हमें भगवान की कृपा मिलेगी। सेल्फलेसनेस अट्रैक्ट्स कृष्णास ग्रेस। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थता। कोई भी चीज में स्वार्थ नहीं रखना है, मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या फायदा। तो मेरा मेरा जब तक करेंगे भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। जब हम निस्वार्थी बन के दूसरों की सेवा करेंगे, भगवान पहले आ जाएंगे आपके ऊपर कृपा करने के लिए। तो कृपा चाहिए, सेवा करो, और वो सेवा भी कैसी, निस्वार्थ भावना से। राइट। भगवान गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में ये चीज कहते हैं। भगवान कहते हैं, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो जो भी व्यक्ति निस्वार्थी होके निरपेक्ष भावना से दूसरों की सेवा करता है, वो परमाप्नोति पुरुषः, ऐसा व्यक्ति भगवान को आपनोति, प्राप्त करता है। सिंपल उपाय बताया, दूसरों की सेवा करो निस्वार्थ भावना से, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक राज्य था, राइट, तिरुमंगाई नाम का, साउथ इंडिया का है। तो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था नीलन। तो लोग भी उसको तिरुमंगाई ही कहते थे, क्योंकि राज्य से ही कई बार राजा को बुलाया जाता है, तो उसको भी तिरुमंगाई कहते थे। तो काफ़ी शक्तिशाली राजा था। परंतु एक दिन एक सुंदर युवती के प्रेम में वो गिर गया। राइट। उसने उसे कहा कि, युवती से कहा, जिसका नाम था कुमुदवल्ली, तो कुमुदवल्ली से कहा, कुमुदवल्ली मैं आपसे प्रेम करता हूँ, शादी कर लीजिए। कुमुदवल्ली ने कहा, सब ठीक है, परंतु यदि आप हर रोज 1 साल के लिए 1008 भक्तों को, वैष्णवों को भोजन खिलाएंगे तो ही मैं आपके साथ शादी करूंगी। बोले ठीक है, आप, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम राजा हैं, 1008 क्या, एक दिन 10,008 लोगों को खिलाएंगे। बोले नहीं नहीं, 1008 लोगों को खिला के दिखाओ। बोले ठीक है। दूसरे दिन से ही उसने सबको बता दिया कि हमारे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है भक्तों के लिए, सारे भक्तों के लिए। राइट। और पहले आपको पता है कि होटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग जस्ट ट्रैवल करते थे, जहाँ भी धर्मशाला में मिला वहाँ पे रुक जाते थे, है कि नहीं। तो जब जब लोग ट्रैवल करते थे, उन्हें पता था, अरे तिरुमंगाई राजा बहुत अच्छा भोजन बांटता है, तो इसके यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई। राइट। हर रोज 1008 लोगों को खाना खिलाना ये साधारण बात नहीं है। राइट। और स्पेशली जैसे इमेजिन करिए, आज कोई आपको बोलता है 1008 लोगों को खिलाओ, आप कहेंगे आलू का भाव देखो, टमाटर का भाव देखो, है कि नहीं। तो भले ही ये राजा था, परंतु खर्चा तो आता है ना। अभी क्या हो गया, जब सेवा करने लग गया, उसका मन राज्य से उड़ गया, टैक्स लेना भूल गया, पैसा कहां से आएगा। राइट। तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। अभी एक दिन तो ऐसे हो गया कि कल का काम कैसे करें, ये उसके मन में विचार था कि कल 1008 ब्राह्मणों को कैसे खिलाए, वैष्णवों को कैसे खिलाए। तो उसने सोचा, एक काम करता हूं, मैं जाता हूं जंगल में, और जो भी पैसे वाले लोग जंगल से ट्रैवल करते हैं आधी रात को, उनको मैं लूटूंगा। जो भी व्यक्ति बुरे कर्म का है, बुरा है, जिसके मुंह में भगवान का राम नाम नहीं है, मैं उसको पकड़ूंगा, उससे पैसे लूंगा। तो ऐसा वो हमेशा करता था। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, जो भी रात को ट्रैवल करते थे उनको पता चल गया, अरे इससे बचना है तो मुंह में दिखाने के लिए एटलीस्ट राम 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 बोलते रहो। तो पहले कुछ दिनों में उसने अच्छी खासी कमाई प्राप्त कर ली, परंतु सब लोगों को अभी पता चल गया
राइट, कि राम राम बोलना है तो ये व्यक्ति लूटता नहीं, तो इसकी सारे जो पैसे आने के चांसेस थे वो कम हो गए। क्या? क्योंकि अब वो जब जिसको भी देखता था, अरे ये तो भक्त है, ये तो भक्त है, इससे पैसे कैसे लेंगे, इससे पैसे कैसे लेंगे। पहले तो सबको लूटता था, अभी एक दिन ऐसे हो गया फिर से उसके सारे पैसे खत्म हो गए, कल कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, वही उसके मन में विचार था। राइट, तो उसकी ये स्थिति देख के, निस्वार्थ भावना से सेवा करने की इच्छा देख के भगवान के मन में विचार आया, क्यों ना मैं खुद इसको मदद कर दूं। तो भगवान लक्ष्मी देवी के साथ वहां पे एक मारवाड़ी का रूप लेके आ गए। उन्होंने बहुत सारे अलंकार पहने थे, ऊंचे वस्त्र पहने थे, हीरे वगैरह उनके पास थे, पैसों की बैग थी, और लक्ष्मी देवी को कहा था भगवान के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, जो भी भौतिक चीज़ है उसके बारे में ही डिस्कस करो। राइट, तो लक्ष्मी देवी भी उनका प्लान जान चुकी थी, तो वो जा रहे थे रास्ते से और ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, कह रहे थे हमारे पास इतना पैसा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। राइट, तो जो तिरुमंगाई था, जो बैठा था जंगल में रात को, आधी रात को, उसने देखा कई दिनों के बाद बकरा मिला है और ये भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है, ये भक्त भी नहीं है, तो इसको लूटेंगे हम। राइट, तो वो आ गया उनके सामने, उनको कहा कौन हो आप, कौन हो कौन हो कौन हो आप, पैसे निकालो पैसे निकालो। तो उन्होंने कहा हम बड़े रियासत के राजा है, हमारे पास बहुत पैसा है, आप कौन हो। बोला जल्दी पैसे तो काट डालूंगा। तो इन्होंने जिस नाटक किया, हम डर गए करके सारे पैसे उसके सामने रख दिए, सारे जवाहरात निकाल दिए, सारे ज्वेलरीज निकाल दिए। अभी तिरुमंगाई को भी पता नहीं था कि ये भगवान है। भगवान तो उनको मदद करना चाहते थे, तो दे रहे सब दे रहे, बोले ले लो, सब कुछ दे दिया। राइट, तो तिरुमंगाई ने कहा देखो आपकी पत्नी के पैर में एक अंगूठी है, वो भी मुझे चाहिए। तो पत्नी ने कहा, जो लक्ष्मी देवी थी, उन्होंने कहा नहीं ये मैं दूंगी नहीं। तो नीलन ने कहा दे दो ये, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। वो भी किसी को मारना नहीं चाहता था, बट डराना चाहता था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों चाहिए थे? निस्वार्थ भाव से उनसे सेवा करनी थी, 1008 लोगों को खिलाना था, है कि नहीं। वो खुद के लिए ले रहा था क्या? नहीं। तो कहानी का उद्देश्य यही है, ये बताना कि निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे, भगवान भी आपको मदद करने आएंगे। तो यहाँ पे वही हुआ, भगवान आ गए, उन्होंने इतना सारा पैसा दिया और ये अंगूठी निकल नहीं रही थी। तो नीलन ने क्या किया, अभी मैं निकालता हूँ। तो हाथ से निकालने की बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो दांत से निकालने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही माता लक्ष्मी की चरण धूली उसके ओठों को स्पर्श कर गई, उसकी जिह्वा को स्पर्श कर गई, उसके दिमाग में ज्ञान प्रकट हो गया। अरे ये कोई साधारण लोग नहीं है, और उसकी आंखों से वहां पे आंसू आने लग गए। और तब भगवान ने उसे अपने चतुर्भुज रूप में अपने दर्शन दिए। राइट, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो पहले उसका स्वार्थ था, क्या स्वार्थ था? कुमुदवल्ली से शादी करना है, इसलिए ये करना है, परंतु अभी नहीं है। अभी मुझे केवल और केवल खिलाना है, केवल सेवा करनी है, सेवा करनी थी। यही एक विचार उसके मन में था। और देखिए क्या हुआ, स्वयं भगवान उसे मदद करने के लिए प्रकट हो गए। तो इसलिए जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमारे खुद के कर्तव्य को पूरा करते हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, भगवान हमारी मदद करते हैं। सो ये इसलिए कहा गया है, सेल्फलेसनेस अट्रैक्ट्स कृष्णास ग्रेस। भगवान की कृपा उन्हें मिलती है जो निस्वार्थ भावना से अपना काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।